हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हिंदी लैंग्वेज। जैसे कि आपको पता है कि आप सभी के बीपीएससी टीआरई में हिंदी लैंग्वेज में 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप सभी लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के एग्जाम में 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, आवरण शब्द का विलोम होगा, क्या होगा? अनावरण, आचरण, सुवर्ण या अवज्ञा। तो आवरण शब्द का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? अनावरण हो जाएगा, ठीक है। और अवज्ञा का क्या हो जाएगा विलोम? अवज्ञा का विलोम यहाँ पर आज्ञा हो जाएगा। अवज्ञा का विलोम यहाँ पर आज्ञा हो जाएगा। और देखिए जो आवरण है इसका दूसरा विलोम और क्या होगा? तो यहाँ पे यदि निवारण लिखा हो, ठीक है, निवारण लिखा हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा, लेकिन जो एग्जैक्ट इसका आंसर होगा आवरण का अनावरण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वजाति का अर्थ क्या होता है? अपनी जाति। स्वजाति का अर्थ होता है अपनी जाति। तो यहाँ पर इसका विलोम बताना है। अजाति हो जाएगा, कुजाति है, सुवर्ण है या अवज्ञा है। तो यहाँ पर स्वजाति का क्या हो जाएगा? विजाति। स्वजाति का यहाँ पर क्या हो जाएगा? विजाति, ठीक है। स्वजाति का यहाँ पर क्या हो जाएगा? विजाति हो जाएगा। विजाति यहाँ पर आंसर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है ये बताना है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अनुद्योगी होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अनुद्योगी। अनुद्योगी तो उद्योगी का क्या होता है? अनुद्योगी होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। औरस का यहाँ पर जारस हो जाएगा, ठीक है, औरस का यहाँ पर जारस हो जाएगा। उन्मत्त का क्या होगा? उन्मत्त यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुन्नमत। उन्मत्त का यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुन्नमत हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, अनुन्नमत, अनुन्नमत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उच्छ्वास का क्या होता है? निश्वास होता है। उच्छ्वास का यहाँ पे क्या हो जाएगा? निश्वास होता है। उच्छ्वास का निश्वास होता है, ध्यान रखिएगा। तो सही आपसे पूछा था, सही यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? जारस हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपव्यय शब्द का विलोम है। अपव्यय का यहाँ पर क्या होगा? अधिव्यय होगा, व्यय होगा, मितव्यय होगा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा? अपव्यय का मितव्यय हो जाएगा, ठीक है। अपव्यय का क्या होगा? मितव्यय, सी आंसर सही हो जाएगा। व्यय का क्या होता है? व्यय का विलोम जो है यहाँ पर आय होता है, ठीक है। व्यय का यहाँ पर आय हो जाएगा। आप सभी लोग इसका विलोम जरूर कमेंट करके बताइएगा। सहयोगी का क्या होगा? सहयोगी का विलोम क्या होगा? कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, उपत्यका का विलोम है। उपत्यका का विलोम यहाँ पर क्या होगा? पर्वत, घाटी, आदित्यका, विसर्जन। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा। उपत्यका का जो विलोम है आदित्यका होगा। आदित्यका, आदित्यका नहीं है, छोटा आ यहाँ पर होगा, ठीक है, आदित्यका। विसर्जन का क्या होता है? आवाहन। विसर्जन का विलोम क्या होता है? आवाहन, ठीक है। विसर्जन का विलोम आवाहन होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 16 या 15। तो चौपाई कैसा है? सममात्रिक है। इसका ये सममात्रिक है, सममात्रिक छंद है। ये किस प्रकार का है? तो ये छंद है, सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए जगड़, जगड़ या तगड़ किसमें आना वर्जित है? वर्जित किसमें है? तो ये चौपाई में आना वर्जित है। किसमें नहीं आएगा? चौपाई में नहीं आएगा, ठीक है। चौपाई में जगड़ या तगड़ नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्वालियर की बोली है बुंदेली है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, कन्नौजी है। तो जो बुंदेली है बुंदेलखंड की बोली है। जो बुंदेली बोली है कहाँ की है? बुंदेलखंड की है, ठीक है, बुंदेलखंड
खंड की बोली है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? बुंदेली। ग्वालियर की बोली क्या है? बुंदेली है। ग्वालियर जिले में ये बोली बोली जाती कौन सी? बुंदेली। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो ब्रज भाषा है और कन्नौजी भाषा, साथ में यहाँ पर जो बुंदेली भाषा है, ये आपस में एक दूसरे से मिलती हुई भाषा है, आपस में मिलती जुलती भाषा है, मिलती जुलती भाषा है। ठीक है, मिलती जुलती भाषा है, पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि आपस में मिलती जुलती भाषा कौन कौन सी है। तो बुंदेली है, इसके बाद में ब्रज भाषा है और कन्नौजी भाषा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुसुप्ति का विलोम है, जागृत है, जागना है, या जगाना है, या जागरण है। तो सुसुप्ति का विलोम क्या होगा? जागृत। क्या हो जाएगा यहाँ पर? जागृत। ए आंसर सही हो जाएगा। और सोना का क्या होता है? सोना का जागना होता है। सोना का क्या होता है? जागना होता है। ठीक है, सोना का जागना होता है। शयन का क्या होता है? शयन का जागरण होता है। ठीक है, शयन का जागरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? उत्थान का क्या होगा? प्रस्थान है, पतन है, विस्थापन है, अनुत्थान है। उत्थान का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। ठीक है, उत्थान का यहाँ पर पतन हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर थोड़ा लेवल आपका टफ हो जाएगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? आर्य भाषा का रूप यहाँ पर बताना है, क्या होगा? संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश। तो संस्कृत पाली जो है प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, तो क्या हो जाएगा? अपभ्रंश हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर डी सही होगा, अपभ्रंश। आधुनिक भाषाओं का आरंभ किससे माना जाता है? जो आधुनिक भाषा है इसका आरंभ माना जाता है अपभ्रंश से। ठीक है, आरंभ किससे माना जाता है? अपभ्रंश भाषा से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? सहमत कहेंगे, या व्युत्पन्न मत कहेंगे, या प्रत्युत्पन्न मत कहेंगे, या सम्मत कहेंगे। तो देखिए, जो शीघ्र ही किसी बात को सोच लेता है या किसी युक्ति तक पहुंच जाता है उसे प्रत्युत्पन्न मत कहते हैं। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनना है। भाषा परिवर्तनशील होती है या परिवर्तित होती है? ठीक है, तो बिल्कुल सही है, आपकी भाषा जो है परिवर्तित होती है। प्राइमरी जूनियर में मान लीजिए आपने अपनी मातृभाषा में प्राइमरी में सीखा है, तो सेकेंडरी आपकी इंग्लिश हो सकती है, संस्कृत हो सकती है। ठीक है, कोई भी भाषा आपकी हो सकती है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, कभी भी नहीं। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। जो गलत है वो यहाँ पर आपका बी आंसर सही है। भाषा कैसी है? तो सामाजिक संपत्ति होती है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, एक दूसरे को देखकर या एक दूसरे से सीख कर। ठीक है, तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य क्या है? 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, 9 दिन में 2.5 कोस चलना नहीं होगा, धीरे धीरे चलना ये भी यहाँ पर नहीं होगा, चलने की कोशिश करना ये भी नहीं होगा। यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। 9 दिन का अर्थ है आप लगातार 9 दिन चले हैं, लेकिन 2.5 कोस मतलब इतना ज्यादा चलने के बाद भी कम चले हैं, तो इतने परिश्रम करने के बाद भी आपको थोड़ा फल मिला है, तो डी आंसर सही हो जाएगा, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास यहाँ पर बताना है क्या होगा। मुनिवर है, सुसंग है, पराधीन है, दत्तचित्त है। जो तत्पुरुष समास है यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, पराधीन। ठीक है, दूसरे के अधीन। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इसमें क्या है? संबंध कारक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संबंध कारक है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? तत्पुरुष समास से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? लगन, मीमांसा, आहट, माधुर्य। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? लगन लगी है, मीमांसा हो रही है, आहट आई है, तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? डी, माधुर्य।
माधुर्य शब्द जो है ये पुल्लिंग है और लगन, मीमांसा, आहट ये सभी शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? सूर्य के पर्यायवाची यहाँ पर क्या होंगे? देखिए, कमल का पर्यायवाची क्या होता है? जलज होता है, पंकज है, सरोज है। पुष्प का पर्यायवाची सभी को पता है, कुसुम, फूल तो होगा ही, सुमन हो जाएगा। सरस्वती का गिरा, भारती और वाणी। तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। सूर्य का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा? यहाँ पर दिनकर हो जाएगा, ठीक है, दिनकर हो जाएगा और दिवाकर हो जाएगा। यहाँ पर दिनकर है, दिवाकर है, ठीक है, और रवि होगा, रवि हो जाएगा, मरीचि हो जाएगा, मरीचि। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और दिन के जो पर्यायवाची हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दिन के पर्यायवाची दिवस है, ठीक है, और वासर है। तो यहाँ पर आपने देखा दिन के पर्यायवाची कौन है? दिवस है, वासर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग शब्द क्या नहीं है ये बताना है। सुबह हो गई है, ठीक है, दोपहर हो गई है, ठीक है, सांझ हो गई है, लेकिन यहाँ पर क्या दिन हो गई नहीं, दिन हो गया है कहेंगे, ठीक है। तो स्त्रीलिंग क्या नहीं है? दिन नहीं होगा। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। जो दिन है ये पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्थायी भाव नहीं है? तो यहाँ पर क्या होगा? विषाद है, जुगुप्सा है, निर्वेद है, हास है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? जो विषाद शब्द है ये किसी भी रस का स्थायी भाव नहीं है, ठीक है, किसी भी रस का स्थायी भाव नहीं है, ध्यान रखिएगा, किसी भी रस का स्थायी भाव नहीं है, ठीक है। जो जुगुप्सा है ये कौन सा रस है? विभत्स रस है, यहाँ पर विभत्स रस हो जाएगा, विभत्स रस है। निर्वेद कैसा रस है? तो ये शांत रस है, ये शांत रस है। और हास कैसा रस है? तो हास जो है हास्य रस का स्थायी भाव है, हास्य रस का स्थायी भाव है, हास्य रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही नहीं होगा? विषाद, ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर अर्थ का अर्थ क्या होता है? मतलब और कारण आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ का अर्थ धन भी बताया गया है। विश्वास यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। कितने लोगों को लगता है यहाँ पर कि मतलब नहीं होगा? तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, यदि आप कोई बुक परचेस किए हैं, अगर आप बुक पे देखते हैं तो मतलब यहाँ पर दिया होगा, लेकिन अगर आप गूगल सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको धन दिया होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर आप सभी ने क्या टिक किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द क्या है ये बताना है। तो टकसाल, दाग, घर, खीरा। आपका आंसर क्या होगा? टकसाल। स्त्रीलिंग शब्द क्या है? टकसाल है। दाग लगा है, पुल्लिंग में आएगा। घर जाना है या घर आ गया है, पुल्लिंग में आएगा। खीरा खा रहे हैं या खीरा खाया जा रहा है, तो किस में आएगा? पुल्लिंग शब्द में आ जाएगा। तो जो आपका आंसर है यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, टकसाल। और ये क्वेश्चन आप सभी का रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी टीआरई 3 में। रहीमन चुप है बैठिए, देखी दिनन को फेरा, जब नेके दिन आई हैं बनत न लगी है बेरा। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि रहीमन चुप बैठे हैं, ये क्या है? दिन का फेर है, और जब अच्छे दिन आएंगे तो बनने में समय नहीं लगेगा। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है ये बताना है। दोहा है ये, सोरठा है, रोला है या चौपाई है। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार का दोहा है। यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा। और दोहा कैसा होता है? तो अर्ध सममात्रिक होता है, अर्ध सममात्रिक छंद है, ध्यान रखिएगा। विषम चरण में कितनी मात्राएं हैं? दोहा के विषम चरण में मात्राएं कितनी हैं? विषम, ये पूछा गया क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा। विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है, 13 मात्राएं होती हैं। और सम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं?
समचरण में मात्राएं कितनी होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 11-11 मात्राएं होती हैं, तो ध्यान रखिएगा। दोहा से संबंधित एक विशेषता पूछी गई थी कि समचरण के अंत में क्या होना चाहिए? समचरण के अंत में लघु होना चाहिए। ठीक है, समचरण के अंत में क्या होना चाहिए? लघु होना चाहिए। आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही हो तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ये कितनी मात्राओं वाला छंद है? तो 24 मात्राओं वाला छंद है। ठीक है, जो दोहा है ये कितनी मात्राओं वाला छंद है? 24 मात्राओं वाला छंद है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? सभी को पता है, महादेव है, पशुपति है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये चौपाई नहीं है, गलत हो गया है, यहाँ पर महेश लिख लीजिएगा। महेश किसका अर्थ है? शिव जी का अर्थ है, तो यहाँ पर क्या नहीं होगा? वो चक्रपाणी हो जाएगा। चक्रपाणी किसी से संबंधित है? विष्णु भगवान से संबंधित है। किससे संबंधित है? विष्णु जी से संबंधित है। विष्णु जी का पर्यायवाची है, शिव के पर्यायवाची। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर उमापति आप सभी को पता है, कैलाशपति पता है, शंभु, और यहाँ पर दूसरा क्या है? हर है, ये भी क्या है? शिव जी का पर्यायवाची है। गंगाधर, ये भी आप लोगों को पता है, गंगाधर शिव जी का पर्यायवाची है। मदनारी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, मदनारी किसका पर्यायवाची है? तो शिव जी का पर्यायवाची है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप सभी को रस बताना है, इसमें कौन सा रस है? राग है कि, रूप है कि, रस है कि, जस है कि, तन है कि, मन है कि, प्राण है कि, या प्यारी है कि? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा रस है। श्रृंगार रस है, वात्सल्य है, अद्भुत है, या शांत रस है? आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, अद्भुत रस है। अद्भुत रस क्या होता है? आश्चर्यजनक रूप से देखा गया हो। ठीक है, आश्चर्यजनक रूप से देखा गया हो, या देखकर विस्मय हो। ठीक है, या देखकर विस्मय हो तो उसको क्या कहेंगे? अद्भुत रस कहेंगे। और इसका स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय होता है। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या है? विस्मय है, विस्मय है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो तुम्हारा अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावे, काचो घट डारो फोरी, रोको मेरु मूलक जिम तोरी। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। इसमें रस बताना है, वीर रस है, रौद्र रस है, हास्य रस है, या अद्भुत रस है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बी सही हो जाएगा। इसमें कौन सा रस है? रौद्र रस है। इसमें देखिए साफ कहा गया है कि यदि मैं तुम्हारा अनुशासन पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को भी उठा सकता हूं। ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस से मतलब यहाँ पे क्रोध है, स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। ठीक है, आपका जो आंसर है यहाँ पर बी सही है। और इसमें यदि पूछ लिया जाए कि किसके क्रोध के भाव को प्रकट किया गया है, तो लक्ष्मण के क्रोध के भाव को प्रकट किया गया है। ठीक है, लक्ष्मण के क्रोध को प्रकट किया गया है, लक्ष्मण के क्रोध को प्रकट किया गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, कवि, व साहित्यकार, या समाज? तो राष्ट्रपति या समाज नहीं करता है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? ए, भाषा वैज्ञानिक। ठीक है, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ए सही हो जाएगा, भाषा वैज्ञानिक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? अब यहाँ पर आपको बताना है किस शैली से है। अलंकारिक शैली, क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिक कह दिया गया है तो अलंकारिक यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, वस्तुनिष्ठ, समास, या लाक्षणिक? आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 26। तो जो आपका आंसर है यहाँ पर वस्तुनिष्ठ सही हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर सही है, वस्तुनिष्ठ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? किसका अनुवाद है ये बताना है। फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू?
यहाँ पर हिंदी की वैज्ञानिक भाषा और तकनीकी शब्दावली बताई गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेजी भाषा कैसे होगा, मीटर को आप क्या कहते हैं, मीटर ही कहते हैं, और मीटर की स्पेलिंग क्या होती है, METER होती है, तो ये मीटर को आप मीटर ही बोलते हैं। रेडियो को भी आप क्या कहते हैं, रेडियो को भी आप रेडियो ही बोलते हैं। ठीक है, रेडियो ही बोलते हैं। तो जो हिंदी है और इसकी तकनीकी भाषा है, तो यहाँ पर आपका आंसर अंग्रेजी सही हो जाएगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है, अभिज्ञ, भिज्ञ, विज्ञ या अनभिज्ञ। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, देखिए जो अभिज्ञ है, भिज्ञ है और विज्ञ है, अभिज्ञ, भिज्ञ और विज्ञ, ये सभी क्या है, समानार्थी शब्द है। ये सभी क्या है, समानार्थी शब्द है। ठीक है, समानार्थी शब्द है। तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका सब आंसर जो होगा वो डी सही हो जाएगा। अनभिज्ञ जो है विलोम शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ऋजु का पूछा गया है, ऋजु शब्द का विलोम क्या है, सीधा है, सरल है, वक्र है या रज है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऋजु का क्या होता है, वक्र होता है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर सी सही हो जाएगा। सरल का आप सभी को पता है क्या होगा, कठिन, सरल का कठिन हो जाएगा। सीधा का क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, सीधा का टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर सी सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है ये किससे हुई है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, सौर सैनी संस्कृत है या प्राकृत है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। आप सभी लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है, हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अलंकेश पर्यायवाची शब्द है किसका, बाल का, कल्पवृक्ष, कुबेर या चपला। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, कुबेर का। अलंकेश किसका पर्यायवाची है, कुबेर का पर्यायवाची है। और कुबेर के अन्य पर्यायवाची कौन सा है, ये भी ध्यान रखिएगा, कौन कौन से हैं, धनद है, यक्षराज है, लिख लीजिएगा, यक्षराज है, और क्या है, धनाधिप है, धनाधिप, और राज है, राज है, ये किसके पर्यायवाची हैं, कुबेर के। और धनेश भी है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, धनेश। और क्या हो जाएगा, धनपाल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, धनपाल, ये किसके पर्यायवाची हैं, तो कुबेर के हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है, मेवाती पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहार हिंदी या पहाड़ी हिंदी। यहाँ पर बिहारी लिख लीजिएगा। मेवाती उपभाषा वर्ग की बोली है, तो ये क्या हो जाएगी, राजस्थानी हिंदी। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। मेवाती को और क्या कहते हैं, तो मेवाती को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उत्तरी राजस्थानी भी कहते हैं। मेवाती को क्या कहते हैं, उत्तरी राजस्थानी भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, भाषा से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसी कहावतें हैं या लोकोक्ति हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो डेली रूटीन में होती हैं। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। तो यहाँ पर आंसर क्या आपका होगा, शिक्षित होकर बेकार रहना या योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। तो यहाँ पर कहा गया है कि इतना ज्यादा पढ़े होने के बाद भी एक निम्न स्तर का कार्य करना। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। विद्या का अपमान नहीं होगा, फारसी पढ़े लोगों को प्राय तेल बेचना पड़ता है, ये भी नहीं होगा। तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, मगही।
ठीक है, आपका जो आंसर है यहाँ पर मगही, सी सही हो जाएगा। जो मगही शब्द है ये किसका विकसित रूप है? तो मागधी का विकसित रूप है, मागधी का विकसित रूप है, ध्यान रखिएगा, मागधी का विकसित रूप है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। जो मगही बोली है ये कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? तो ध्यान रखिएगा, पटना तो आप सभी को पता चल गया, पटना है, भागलपुर है, पटना है, भागलपुर है, इसके बाद में रांची हो जाएगा, रांची में भी बोली जाती है, और मुंगेर, यहाँ पर ध्यान रखिएगा मुंगेर में भी ये भाषा बोली जाती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो किसमें उपसर्ग नहीं है ये बताना है। मिलान है, सुपुत्र है, अधर्म है, सुकर्म है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? मिलान शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मिल प्लस आन करेंगे तो आन यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा, मिल प्लस आन यदि हम करते हैं तो आन यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है और उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, ठीक है, उपसर्ग पहले लगता है, ठीक है। तो उपसर्ग यहाँ पे क्या हो जाएगा? सु हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो यहाँ पे इन तीनों में सु उपसर्ग है और आ उपसर्ग है। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द कौन सा है यहाँ पर? आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, पूजनीय। पूजनीय नहीं होता है या पूजनीय ये नहीं होता है और पूजनीय ये भी नहीं होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। जो पूजनीय है यही शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है, जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो लिखिए। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द अग्रज हो जाएगा, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनुज हो जाएगा। इसके बाद में जो सब कुछ जानता है इसके लिए क्या होगा? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानता हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। और द्विज किसको कहते हैं? दो बार जन्म लेने वाले को द्विज कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ब्राह्मण हो गया, दात हो गया, पक्षी है, ये सभी द्विज में आते हैं। नेक्स्ट है, वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप लिखिए। तो यहाँ पर आपने देखा है 2 से 3 नंबर के शुद्ध रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पुरस्कार हो जाएगा, पुरस्कार। यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार लिखते हैं और आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट है, सजावट शब्द का प्रत्यय क्या होगा? सजावट किस प्रकार से लिखते हैं? सज प्लस आवट। क्या लिखते हैं? सज प्लस आवट लिखते हैं। तो प्रत्यय यहाँ पर बाद का शब्द हो जाता है, तो यहाँ पर बी आंसर सही होगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं, जो पीछे शब्द आता है या अक्षर समूह लगाया जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं। ये बाद में आएगा तो बाद वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। और जो पहले लगता है उसको क्या कहते हैं? उसको उपसर्ग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। नेक्स्ट है, लड़का पेड़ से गिरा। जब कोई दो वस्तु अलग होती हैं, अलग होने की दशा में क्या होगा? अलग होगा तो अपादान कारक हो जाएगा। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, अगर अलग के भाव में पूछा गया है तो अपादान कारक होगा। किस प्रकार से? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लड़का पेड़ से गिरा है, अपादान कारक है क्योंकि इसमें अलगाव की स्थिति कही गई है। पेड़ से गिरा है, पेड़ से बिल्कुल जमीन पे आ गया है, तो ये गिर गया, अलग हो गया है। और कारक कितने होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। ये 8 प्रकार के कारक होते हैं और ये एग्जाम में आपके पूछे ही जाते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे है यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग के भाव के लिए होता है। संबंध में का, की, के, रा, री, रे हो जाएगा। अधिकरण क्या है? में पर है। संबोधन तो सभी को पता है, हे, अरे और अजी। नेक्स्ट है, चौराहा कौन सा समास है? चौराहा जिसमें 4 राहों का समूह हो उसको क्या कहते हैं? इसमें क्या कहा गया है? 4 राहों का समाहार है, चौराहा हो जाएगा। द्विग समास है।
और इसमें 4 लिखा है। यहाँ पे क्या है, आप हिंदी में जब पढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 4 राहों का समूह, मतलब यहाँ पे द्विघ समास होगा, जिसमें क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद संख्या वाची हो उसको क्या कहते हैं, द्विघ समास कहते हैं। नेक्स्ट है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है। दुहिता तो सभी को पता है, पुत्री का पर्यायवाची है। आत्मजा है, ये भी पता है। सुता है, ये भी पता है। क्या नहीं है यहाँ पर, तनय नहीं है। तो यहाँ पर पुत्री के पर्यायवाची देख सकते हैं, सुता है, आत्मजा है, दुहिता है, बेटी है, तनुजा है, तनया है। तो तनय किसके लिए होगा, तनय पुत्र के लिए होगा। तनय पर्यायवाची शब्द किसका है, पुत्र का है। पुत्र के लिए कौन कौन सा पर्यायवाची है, तो बेटा है, सुत है, आत्मज है और तनुज है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये क्या है, तो कमल के पर्यायवाची शब्द में पंकज आता है, ये सही है। जला जाता है, सरोज आता है, ये भी सही है। और यहाँ पर अरविंद आता, ये भी सही है। तो कमल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, अरविंद है, पंकज है, जलज है, सरोज है, सतदल है, अंबुज है, नलीन है, ताम्रस है, ये सभी हैं। लेकिन जो सलील है, ये सलील जल का पर्यायवाची है। सलील जो है यह जल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, सलील। और जल के कौन कौन से पर्यायवाची है तो जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, जैसे नीर है, उदक है, पानी है, अम्बु है, तोय है, जीवन है, वारी है, मेघ पुष्प है, ये सभी जल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, जिसकी मति झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो प्रत्युत्पन्न मति हो जाएगा। आंसर यहाँ पर बी सही है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जिसकी बुद्धि कुश के अग्र यानी कि नोक के समान पैनी होती है उसको कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए उसको दूरदर्शी कहते हैं। तो ये तीनों पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, कुशाग्र बुद्धि किसको कहते हैं और दूरदर्शी किसको कहते हैं। नेक्स्ट है, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निर्गुण में जैसे कि आपको पता है नहीं प्लस गुण होता है, आप लोगों को रटा होगा। और इसमें कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। इसमें संधि कौन सी होती है, तो विसर्ग संधि है। आंसर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के लिए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर बताना है तत्सम शब्द क्या है, तो कलश है। और कलश कौन सा होगा, ये वाला। पहला आंसर यहाँ पर सही है, ये कलश शब्द होगा। यहाँ पर संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं, संस्कृत से लिए गए हैं और इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और ये शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। सौभाग्यवती नहीं होता है, सौभाग्यवती कन्या यहाँ पर गलत हो जाएगा। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, बिल्कुल ये आंसर यहाँ पर सही होगा। जैसा कि आपको बताया कि सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये भी यहाँ पर गलत है। आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रहा है, ये भी यहाँ पर गलत है। तो का और की में भी आप लोग डिफरेंस या अंतर जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद कीजिए और यहाँ पर आपको बताना है भानु उदय। तो जब भानु उदय आप लिखते हैं तो भानु ये लिखेंगे, भानु प्लस उदय, कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे और ये आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है कि संधि विच्छेद यहाँ पर कौन सा होगा, तो दीर्घ स्वर संधि है। संधि विच्छेद यहाँ पर आपने किया है भानु प्लस उदय, तो कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि है। इसको पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने के लिए यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ये मात्रा लगा हुआ है किसका है, बड़ा ऊ का है। तो बड़ा ऊ यदि आए, बड़ा ऊ आए, छोटा ऊ आए, तो मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर संधि। आंसर पहला सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। यहाँ पर बताना है क्या सही है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति की बात की गई है, तरुण नवयुवकों का कहा गया, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तरुण नवयुवकों की, ये भी गलत हो जाएगा।
यहाँ पर कहा गया है कि हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा, ये शिक्षा शब्द ही गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ए बी सी गलत है, डी यहाँ पर सही है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। धन का पर्यायवाची क्या नहीं है? द्रव नहीं है। ठीक है, द्रव नहीं होता है। धन का पर्यायवाची क्या होता है? द्रव्य होता है, संपदा है, दौलत है, सभी को पता है। द्रव नहीं है। द्रव क्या है? तो द्रव के किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थों के लिए, लिक्विड फॉर्म के लिए द्रव शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। यहाँ पर को आया है कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। ये जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। तो आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से। इस प्रकार से आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? ये यौगिक शब्द है। ठीक है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, जिनके खंड सार्थक होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है? आग बबूला, आग अलग हो जाएगा, बबूला अलग हो जाएगा, पीला अलग हो जाएगा, पन अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा, वाला अलग हो जाएगा। तो ये सभी शब्द क्या होते हैं? ये सार्थक शब्द होते हैं और घुड़सवार यौगिक शब्द से मिलकर बना है। घुड़सवार में क्या होता है? घुड़ प्लस सवार हो जाएगा, घुड़ प्लस सवार हो जाएगा। नेक्स्ट है, अजायब घर। अजायब घर किस प्रकार का शब्द है? तो ये संकर शब्द है। अजायब घर क्या है? संकर शब्द है। 2 भिन्न भाषाओं के योग से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। अजायब जो है अरबी भाषा का शब्द है और घर आप सभी को पता है हिंदी में बोला जाता है। तो हिंदी भाषा का संकर शब्द के अन्य उदाहरण कौन कौन से? जैसे टिकट घर है, बम वर्षा है, अदालत घर है। घर आपका हिंदी भाषा का शब्द है। अजायब किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, आचार का विलोम क्या हो जाएगा? आचार, अनाचार। नेक्स्ट है, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग क्या होगा? दुस्साहस में किस प्रकार से लिखते हैं? इस प्रकार से लिखते हैं, दुस प्लस साहस, तो ये क्या हो जाएगा? दुस्साहस। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? पहला। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दुस्साहस शब्द में दुस इस प्रकार से लिखेंगे और जो दुस है ये उपसर्ग है। नेक्स्ट है, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? जगत प्लस नाथ होगा, जगत प्लस नाथ। किस प्रकार से लिखेंगे? जगत प्लस नाथ हो जाएगा। तो ये व्यंजन शब्द है। ये क्या है? ये व्यंजन शब्द है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। यह व्यंजन संधि शब्द है। आंसर पहला यहाँ पर सही है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जगत प्लस नाथ है तो जगन्नाथ हो जाएगा। वाकमय है तो वाडमय हो जाएगा। उत प्लस नति है तो उन्नति हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोर का तत्सम क्या होता है? मयूर होता है। रटा हुआ है आप लोगों का तो मयूर हो जाएगा, मोर का मयूर हो जाएगा। अभिशाप, अभिशाप में क्या होगा? उपसर्ग पूछा गया, उपसर्ग पहले आता है तो अभी हो जाएगा। उपसर्ग क्या होता है? ये पहले आता है। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। प्रत्यय जो है यह बाद में लगता है। नेक्स्ट है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ईर्ष्या, ईर्ष्या यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जाएगा। ईर्ष्या पहला शब्द यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो निशाकर हो जाएगा। आंसर यहाँ पर पहला सही है। और कौन कौन से शब्द हैं चंद्रमा के? तो चांद सभी को पता है, चंद्र ये भी पता है, हिमांशु है, सुधाकर है, राकेश है, शशि है, निशापति इत्यादि है। जो तरणी शब्द है ये किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। निशाचर राक्षस का पर्यायवाची शब्द है। कृषाणु अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, महादेव तो सभी को पता है, महादेव चंद्रशेखर। महादेव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर। और शिव के, महादेव के कौन कौन से पर्यायवाची है? तो शिव है, शंकर है, शंभु है, चंद्रमौली है। विष्णु के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? गरुड़ ध्वज है, नारायण है। नेक्स्ट है, यथाशीघ्र शब्द का समास क्या होगा? तो यहाँ पर पहला आंसर सही है। यथाशीघ्र का मतलब क्या होता है? जितना शीघ्र हो।
अव्ययभाव समास है और इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। यथा जो है पूर्व पद ये प्रधान होता है, उत्तर पद गौड़ है और अव्ययभाव समास कहलाता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। इस वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है? तो ये अमूल्य विशेषण हो जाएगा, पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण जिसमें क्रिया हो रही हो, तो हवा धीरे धीरे बह रही है, आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्रिया विशेषण युक्त सब वाक्य कौन सा है? सी आंसर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में योग ऋण शब्द कौन सा है? तो योग ऋण शब्द है यहाँ पर चक्रपाणी। चक्रपाणी जो है ये योग ऋण शब्द है। और जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं चक्रपाणी, आप किस प्रकार से इसको लिखते हैं? तो चक्र प्लस पाणी, चक्र को हाथ में धारण करने वाला अर्थात विष्णु। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।